विजय अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और जैसा कि अक्सर ही होता है कि इकलौती संतान माँ बाप के प्यार में कुछ बिगड़ जाती है। वैसे वो कुछ खास बिगड़ा तो नहीं था, पर हाँ, शैतान जरूर हो गया था, वो भी जरूरत से ज्यादा। पूरा मोहल्ला और आस पड़ोस उसकी शैतानियों से बहुत परेशान रहता था। खैर, समय बीतता गया और विजय कब हाई स्कूल में आ गया मानो पता ही न चला। वैसे उसकी शैतानियां अब कम तो हो गई थीं, पर यह कह देना कि वो बिल्कुल खत्म हो गई थीं कतई सही नहीं था, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई पड़ोसी उसकी मां से आकर शिकायत करने से चूकता नहीं था। हालांकि विजय की मां बड़े ही प्यार से उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे विजय से इतना लगाव जो था। वैसे विजय शैतानियों के अलावा सिर्फ दो और चीजों में अपना इंटरेस्ट रखता था। पहला स्टडी और दूसरा स्पोर्ट्स। हाँ, शैतान होने के साथ साथ विजय पढ़ाई और खेल दोनों में ही अव्वल था, और शायद यही वजह थी कि उसने बड़े ही अच्छे नंबरों से अपने हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम पास किए थे। हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पास की, और इसके बाद उसने एडमिशन लिया शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज का नया माहौल, नए दोस्त और नया स्पोर्ट्स ग्राउंड उसे बहुत ज्यादा ही भा रहा था। वक्त भी मानो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहले 2 साल कब बीत गए मानो पता ही न चला। जब विजय फाइनल ईयर में पहुंचा तो उसके घर वालों को उसके करियर की चिंता होने लगी, खासकर उसके पापा को। वो अक्सर शाम को खाने के टेबल पर विजय से उसके करियर के बारे में डिस्कस करने लगते। वैसे विजय अपने करियर को लेकर कुछ खास परेशान नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया था कि उसे करना क्या है। वो तो बस अभी अपनी जिंदगी जीना चाह रहा था, और वो बड़े मजे से अपनी जिंदगी जी भी रहा था। एक शाम विजय टीवी पर जब न्यूज देख रहा था तो अचानक ही एक न्यूज फ्लैश हुई। खबर कुछ अच्छी नहीं थी। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमले में कई अधिकारी और सैनिक शहीद हो गए थे। एक एक करके उन अधिकारियों और सैनिकों के नाम टीवी पर फ्लैश हो रहे थे कि तभी एक नाम पर विजय मानो ठिठक ही गया, क्योंकि वो नाम बहुत जाना पहचाना था। हाँ, ये उसके पड़ोस में ही रहने वाले कर्नल राजेश का नाम था। कर्नल राजेश का ध्यान आते ही विजय एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, क्योंकि कर्नल राजेश से विजय का कुछ खास ही लगाव था। वो जब भी छुट्टियों पर आते विजय से मिलना ना भूलते। अक्सर वो विजय को बॉर्डर पर होने वाली दिलचस्प वाकयों के बारे में बताते। विजय तो मानो उनका फैन ही बन गया था। पर अचानक इस हादसे के बारे में जानकर विजय बहुत ज्यादा विचलित हो गया था। जब उसने नीचे झांक कर मोहल्ले में देखा तो कर्नल राजेश के घर पर मोहल्ले वाले और उनके रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। विजय भी धीरे से उतरकर उनके घर गया, पर अंदर जाने की हिम्मत न जुटा सका। अगले दिन विजय कॉलेज नहीं गया था। उसका मन ही नहीं था कॉलेज जाने का। वो रह रहकर अपने घर की बालकनी से कर्नल राजेश की घर की ओर ही देख रहा था कि तभी अचानक एक मिलिट्री ट्रक और बहुत सारी गाड़ियां उनके घर पर आकर रुकी। अब विजय के सब्र का बांध टूट गया और वो धीरे से उतरकर कर्नल राजेश के घर पहुंच गया। पर ये क्या, कर्नल राजेश के परिवार वाले माता बनाने के बजाय कर्नल राजेश के शहीद होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को उतारकर जब उनके घर पर रखा गया तो उनकी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी रेनू ने उन्हें सैल्यूट किया और वंदे मातरम का उद्घोष किया। वो उद्घोष धीरे धीरे एक बहुत बड़े सैलाब में बदल गया। विजय खुद भी वंदे मातरम
और कर्नल राजेश अमर रहे के नारे लगा रहा था। खैर, इन सब ने विजय को बहुत हिलाकर रख दिया था। वो पूरा दिन इसी बारे में सोचता रहा और आखिर में वो एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने अपने माँ बाप को बताया कि वो भी कर्नल राजेश की तरह भारतीय फौज का हिस्सा बनना चाहता है। विजय के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर जो भी करो मन लगा कर करो। नाश्ता करने के बाद विजय सीधे कॉलेज पहुंचा। अब वो पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के अलावा अपनी तैयारी पर भी ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे भारतीय फौज का हिस्सा जो बनना था। अगले कुछ दिनों में उसने फौज में जाने के लिए होने वाले एग्जाम्स के बारे में पता किया और सीडीएस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में तो पहले से ही अव्वल था। उसे कुछ खास परेशानी भी ना हुई एग्जाम की तैयारी के लिए। खैर, एक दिन उसका सीडीएस एग्जाम की डेट आ ही गई और जब वो एग्जाम हॉल के बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। और वो होता भी क्यों ना, उसका पेपर जो इतना अच्छा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो उम्मीद के मुताबिक उसने परीक्षा पास कर ली थी। कुछ दिन बाद उसकी एसएसबी इंटरव्यू कॉल भी आ गई। उसने अपनी मजबूत दृढ़ इच्छा और मेहनत की बदौलत एसएसबी इंटरव्यू परीक्षा भी पास कर ली। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद जब वो घर लौटा तो काफी खुश था। एक दिन जब डाकिया उसके घर ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचा तो पूरे घर की खुशी का ठिकाना न था। विजय के माँ बाप अपने बेटे की सफलता पर फूले न समाते थे और विजय भी बहुत ज्यादा खुश था। भाई, होता भी क्यों ना, उसने अपना लक्ष्य जो प्राप्त कर लिया था। कुछ दिनों बाद ही वो ट्रेनिंग के लिए देहरादून निकल गया था। वहां उसने बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग पास आउट की और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही उसके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे पोस्टिंग मिल गई जम्मू और कश्मीर में। हाँ, वही जम्मू और कश्मीर जहां कभी उसके आदर्श कर्नल राजेश की भी पोस्टिंग थी। उसने अपने माँ बाप को ये बात खुशी खुशी बताई और चल दिया अपनी पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने जम्मू और कश्मीर। वैसे जम्मू और कश्मीर का मौसम विजय को बहुत रास आ रहा था। चारों ओर खुली वादियां और बेहतरीन नज़ारे। विजय भी अपनी यूनिट और लोगों के साथ रम सा गया था। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था कि एक शाम विजय को एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना ये थी कि पास के ही जंगल में आतंकवादियों का एक दल छिपा बैठा था और विजय और उसके साथियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनसे निपटने की। विजय ने तुरंत ही अपने साथियों को बुलाया और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आतंकवादियों को घेरने का प्लान बताया। वो धीरे धीरे प्लान के मुताबिक आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, आतंकवादियों की सुगबुगाहट उसे और उसके साथियों को महसूस होने लगी कि तभी अचानक आतंकवादियों ने उसकी टीम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अचानक हुए इस हमले के लिए ना तो विजय और ना ही उसकी टीम तैयार थी। एक एक करके विजय के साथी शहीद होने लगे कि तभी एक गोली विजय के कंधे को चीरते हुए निकल गई। विजय जमीन पर गिर पड़ा। उधर विजय की मां, जो अभी बड़ी मुश्किल से ही सोई थी, एक डरावने सपने को देखकर अचानक उठ बैठी थी। उसके दिल में बार बार विजय को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। उसने फोन उठाया और विजय को कॉल की। कॉल तो जा रही थी पर उधर से कोई उठा नहीं रहा था। वो मन ही मन विजय को लेकर बहुत विचलित हो रही थी और ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा विजय ठीक हो। इधर विजय जख्मी जरूर था
पर उसके दिल ने अभी हार नहीं मानी थी। वो धीरे से उठा और पेड़ की एक ओट में छिपकर उसने अपने साथियों को अपने पास बुलाया। जल्द ही विजय ने एक नया प्लान बना लिया था। विजय के साथियों ने प्लान के मुताबिक आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ ग्रेनेड हमले शुरू कर दिए। अचानक हुए इन हमलों से आतंकवादी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तब तक विजय के बाकी साथियों ने पेड़ पर अपनी पोजीशन लेकर आतंकवादियों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। प्लान हिट हो चुका था। एक एक करके आतंकवादियों का सफाया होता चला जा रहा था। धीरे धीरे सारे के सारे आतंकवादी ही मारे जा चुके थे और विजय और उसके साथियों में एक नया जोश आ गया था। सब अभी खुशी हो रहे थे कि अचानक एक आत्मघाती आतंकवादी विजय और उसकी टीम की ओर भागते हुए आगे बढ़ा। विजय ने उसके मंसूबों को पहले से ही भांप लिया और सबको पीछे हटने का आदेश देकर खुद आगे बढ़ गया उस आत्मघाती आतंकी से भिड़ने के लिए। विजय सीधे गोलियां चलाते हुए उस आतंकवादी की ओर बढ़ा और उसे ढेर कर दिया। पर मरते मरते उस आतंकवादी ने अपने ग्रेनेड चला दिए थे। एक तेज धमाके में वो आतंकवादी मारा जा चुका था और विजय शहीद हो गया था। सुबह जब ये खबर विजय की मां को पहुंची तो उसका तो मानो कलेजा ही फट गया। वो अपने इकलौते बेटे के जाने पर बहुत दुखी थी, पर कहीं ना कहीं अपने विजय, देश के उस नायक पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी। तो ये थी आज की कहानी नायक। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।